मैं चाहूँगा कि हमारे बीच मुखिया जी दामोदर साहब जी हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कृपया हमारे मंच पर आ जाएं तो इस मंच की शोभा बढ़ती। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बाम सेव के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार रवि जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। कृपया आप आएंगे और संगठन से लेकर के तमाम कार्य को किस प्रकार से कार्यक्रम किया जाए इसके बारे में अपने बातों को रखेंगे। माननीय राजेश कुमार रवि जी, बाम सेव जिला अध्यक्ष गिरिडीह। बाहर में जो भी साथी हैं आपसे आग्रह किया जा रहा है कृपया सभी साथियों को मेरा जयपुर निवासी, मंच पर आसीन हमारे वरीय पदाधिकारी को भी जयपुर निवासी और तमाम दर्शक दीघा में बैठे हमारे क्रांतिकारी भाइयों बहनों माताओं को भी मेरा जयपुर निवासी। साथियों, आज का जो रैली का कार्यक्रम था वो प्रशासन के हस्तक्षेप से अनुमति नहीं देने के कारण इसको रद्द कर दिया गया और इसके जगह पर हम अपनी शक्ति को लगाना चाहते हैं। 6 नवंबर जो कि पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम होगा और पूरे भारत के वर्ष से 11 लाख लोगों की भागीदारी होगी। साथियों, अभी का जो कार्यक्रम जो चल रहा है ये जागृति का कार्यक्रम है, लोगों को जागृत करने का कार्यक्रम है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ जितने लोग आए हैं सभी के सभी जागृत हैं, वरना यहाँ नहीं आते। जो जागृत नहीं है वो घर पर सोए हुए हैं। एक क्रांति का समय था, हमें क्रांति करने का समय जो था ये, इसमें बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने इन्विटेशन किया जा करके, लोगों के घर तक भी गया। बहुत से लोग ब्राह्मणी त्यौहार के जाल में फंस कर वहीं रह गए और यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। खैर उससे कोई बात नहीं, दोबारा फिर हम उसके यहाँ जाएंगे और उनको जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये जो पर्चा दिया हुआ है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें हम एक पॉइंट के बारे में बताना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 11, इसमें लिखा हुआ है कि आरएसएस का राष्ट्रवाद ब्राह्मणी आतंक पर खड़ा है। यानी आरएसएस क्या है? एक आतंकवादी संगठन है, ऐसा घोषित हो चुका है। आप फेसबुक व्हाट्सएप पर देख रहे होंगे। ये पूरे देश का राष्ट्र लेवल का आतंकवादी संगठन है। इसके इशारे में बहुत सारे आतंकवादी संगठन देश में चल रहे हैं। और ये आतंकवादी क्या है? ये आतंकवादी आज का नहीं, 4000 साल पुराना हमारे भारत पर आकर कब्जा कर लिया, हमारे लोगों को दास नाश करके, मार करके, झूठ सच बोल करके और उसके शासन सत्ता को लेकर के ये शासक बने हुए हैं। साथियों, हमारी लड़ाई आरएसएस यानी संघ परिवार वर्सेस बहुजन परिवार है। कहने का मतलब ये आरएसएस के जो लोग हैं, इस शासन सत्ता पर बैठे हुए जितने भी भारत के 3.5% ब्राह्मणवादी लोग जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं। हमारा दुश्मन चिन्हित हो गया। इसके अलावा मेरा कोई दुश्मन नहीं। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। हमको हिंदू बना करके मुसलमान की तरफ दिखाता है कि वो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन वास्तव में हमारा दुश्मन ये ब्राह्मण लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। क्योंकि शासन सत्ता इनके इशारे पर चलती है। भाजपा क्या है? एक माध्यम है, देश में शासन करने का एक माध्यम है और उसकी बागडोर आरएसएस के हाथों में। तो ये हमारा दुश्मन है। इसकी लड़ाई हमारी एकदम आमने सामने की लड़ाई है। इसका ताजा उदाहरण जो पिछले बार 6 अक्टूबर को महाराष्ट्र में जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो कार्यक्रम आरएसएस पर प्रोटेस्ट मार्च का जो प्रोग्राम था वहाँ पर साफ दिखा। और आरएसएस के लोगों ने एन कैन प्रकेन करके वहाँ के पुलिस प्रशासन को लगाया और इसको रोकने का काम किया। विदाउट नोटिस, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं था और जबरन जो है कार्य को वहाँ पर डिटेन किया गया। क्योंकि वहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि ये अगर जागृत हो जाए तो शायद हमारी सत्ता यहाँ से जा सकती है। तो हमारे लोगों ने भी वहाँ पर जेल भरो का कार्यक्रम किया। देन एंड देयर ये माननीय मेश्राम साहब का आदेश था कि जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम शुरू होगा और वहाँ हुआ। और शासन प्रशासन को मेश्राम साहब को बाइज्जत सम्मान के साथ उसके घर तक छोड़ना पड़ा।
है ना, उसको छोड़ दिया गया। साथियों, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, एक है कर्नल पुरोहित लेफ्टिनेंट है, जिन्होंने 2008 को इन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया। क्या दिया? यह देश हमारा नहीं है। यानी एक ब्राह्मण का कथन है कि ये देश हमारा नहीं, इसलिए हमें इस देश के संविधान के खिलाफ तथा देशवासियों के खिलाफ लड़ना होगा। ऐसा स्टेटमेंट एक ब्राह्मण का आया। साथियों, अगर हमारे लोगों में जरा भी दिमाग है तो इस लाइन से स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण चाहे भारत के किसी कोने में रहता हो, वो हमारा दुश्मन हर हाल में है। लेकिन हमारे लोग क्या है, दुश्मन का ज्यादा साथ देते हैं। क्योंकि आरएसएस में जो हमारे लोग काम करने वाले हैं, वहाँ हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग काम करते हैं, और ब्राह्मण क्या है, मतलब राष्ट्र का नेता बन करके हमारे ऊपर जो है कमान कसता है और हमसे काम करवाता है, और हमारे लोग जो है जाने अनजाने में वहाँ जाकर उसको मदद करता है, उसको मदद करने का काम करता है। साथियों, मैं वैसे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर आपको राजनीति करना है तो बाम सेव के बैनर तले BMP जो आपका निर्माण हो गया है, आप उसमें आकर काम करें और अपनी शक्ति बुद्धि का वहाँ इस्तेमाल करें, ताकि आपका संगठन मजबूत हो और आप शासन में शासक बने रहने का काम तभी आपका होगा सफल साथी। लेकिन ऐसा ना हो करके जो बीजेपी के फेरा में लोग, हमारे लोग आरएसएस के फेरे में पड़ करके तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान करके और अपना समय और बुद्धि पैसा सब कमाते हैं, बर्बाद करते हैं। अगर ये बाम सेव में पैसा आप लगाते हैं, इस पैसे की एक पैसे का हिसाब आपको मिलता है, इसकी पैसा को कहीं अनर्गल खर्च नहीं किया जाता। ये इसी तरह के पर्चे बनाने में, बैनर बनाने में, बड़े बड़े पोस्टर बनाने में, और जो कार्यकर्ता हमारे अंदर जो 5000 6000 कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं फुल टाइमर के रूप में, उसको मानधन के रूप में देने का काम किया जाता है। प्रेस वगैरह चलता है, वहाँ पर पैसे लगाए जाते हैं। लेकिन क्या है, हमारे लोगों की समझ नहीं है। ये क्या कुछ लोग कहते हैं कि बाम सेव तो मान्यवर मायावती को बर्बाद कर दिया। अरे भाई, मान्यवर मायावती खुद बर्बाद हो गई, उन्होंने जहर को पाल रखा है। हम अगर जहर को घर में रखते हैं तो कभी ना कभी वो गलती से पी लेता है बच्चे लोग, या कभी क्रोध में आकर पी लेता है। मायावती भी जो है क्रोध में आकर चाहे जाने अनजाने उन्होंने जहर को पाल रखा है, जिसके कारण आज उसका शासन सत्ता मटिया मेट हो गया। ये पढ़ने की जरूरत है, बहुत सारा फेसबुक में आता है, इसको आप जब पढ़ेंगे जानेंगे तो समझ में आएगा। तो ये सब क्या है, एक षड्यंत्र है। ब्राह्मण हमारे घरों में घुसता है और हमको तहस नहस करते हैं। इतिहास गवाह है। कहते हैं कि जो इतिहास से सबक नहीं सीखता वो इतिहास को सबक सिखा देता है। तो इतिहास से हमको सबक लेने की जरूरत है। पुष्यमित्र शुंग भी हमारे देश में घुस करके वीरदत्त राजा की हत्या किया और उन्होंने ब्राह्मणी तंत्र को स्थापित किया। साथियों, ये लड़ाई हम ब्राह्मणों के बीच का है, इस पर हमको सतर्क रहना है और लड़ाई मुस्तैदी के साथ लड़ना है। ब्राह्मणी तंत्र जो काम करता है वो जिस गति से कार्य करता है, हम उतनी गति से कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे लोगों में थोड़ा सुस्ती ज़्यादा है ना, इसके चलते हम थोड़ा पीछे हैं। फिर भी मुझे आशा है कि हमारे लोग इस संगठन में आकर काम करेंगे और हम अपने विजय की ओर हमारा कदम बढ़ चुका है, और बगैर विजय हुए हम जो है चुपचाप बैठने वाले नहीं, हम इस पर विजय फतह करके ही रहेंगे। साथियों, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राजेश कुमार रवि जी। आपने बिल्कुल संगठन की तमाम गतिविधियों पर प्रकाश डाले, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच बामसेव के कार्यकर्ता एकलाल बौद्ध जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि एकलाल बौद्ध जी अपने बातों को रखेंगे। माननीय एकलाल बौद्ध जी। धन्यवाद नारायण जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम हमारे वरीय पदाधिकारीगण, बामसेव भारत मुक्ति मोर्चा के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम सहयोगीगण, तमाम कार्यकर्तागण,
तमाम लोगों को मेरा जय भीम। साथियों, आज सबको मालूम हो गया है कि जब जब हम अपने अधिकार व हक के लिए आंदोलन करते हैं तो ये आरएसएस मनोवाद के लोग तरह तरह के हथकंडा अपनाकर हमें कुचलने का काम करते हैं। इसलिए हम सबको अब खुलकर यार पार की लड़ाई लड़नी है और हमें कहना है कि पहले हमें बिहार करना है, फिर बताऊंगा किसका शिकार करना है। पहले हमें बिहार करना है, फिर बताऊंगा किसका शिकार करना है। हे मनुवादी, तुझे गुरूर है अपने मनुवाद पर, तो हमारी भी जिद है, उसे पार करना है, उसे पार करना है। जी हाँ, जब भी यहां पर इस हाउस में, इस कार्यक्रम में जितने भी सदस्यगण उपस्थित है, मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आप सबको ये परफेक्ट मालूम हो चुका है कि हमारी जो है हमारी गरीबी, हमारी बर्बादी का मुख्य कारण यहाँ के आरएसएस ब्राह्मण है, विदेशी ब्राह्मण है, तो सबसे पहले हमें ब्राह्मणवादियों के द्वारा जो हम पर थोपा गया है मनवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को हमको बहिष्कार करना होगा। उस व्यवस्था को हमको बहिष्कार करना होगा और उसके लिए हमें प्रैक्टिकल रूप से करना होगा, क्योंकि हम मंच पर मनवादी व्यवस्था का बार बार उसको कोसते हैं, उसको गाली देते हैं और जब घर जाते हैं तो जब घर में किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान करना शुरू करते हैं, कोई पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, तो पुनः वही ब्राह्मण को याद करते हैं और वही ब्राह्मण को बुलाते हैं, और जो नहीं बुलाते हैं वे लोग वही मनोवादी व्यवस्था को अपनाकर और उसी के मार्गदर्शन में वो कार्य को संपन्न करते हैं। इसका मतलब है जो ब्राह्मण को बुला करके काम करते हैं वो तो उसका सर्वे सर्व गुलाम है ही, लेकिन जो मनवादी को नहीं बुलाते हैं लेकिन उसके विचारधारा में काम करते हैं वो भी उसका गुलाम है, और वो भी उसको जो है उसके मुहूर्त में काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं जो है उनसे जरूरत पड़ जाती है और उनको पूछने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मैं ऐसे साथियों से कहना चाहूंगा कि पूर्ण रूपेण अगर मनवादी व्यवस्था से आप दूर हो जाते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं, तो उसका धंधा पानी चौपट हो जाएगा, और धंधा पानी जब चौपट होगा तो वह कमजोर होगा और हम उसके ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि आपके अंदर जो सोच है उस सोच को पहले बदल डालिए। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि सोच को बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदल दो तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदल दो तो नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे साथियों, सिर्फ दिशा को बदल दो तो किनारे मिल ही जाएंगे, किनारे मिल ही जाएंगे, किनारे मिल ही जाएंगे। और इसीलिए बाबा साहब के अनुयायी हमारे मेश्राम साहब ने कुछ सोच बदले और उनके द्वारा जो है एक चरणबद्ध आंदोलन करने का प्लानिंग हुआ। ये वैसे पहला शख्स है जिन्होंने ऐसे सांपनाथ और नागनाथ जो है उनके बीच में जो है
उसके बिल में जो है सो हाथ डालने का काम किया और उसके फंड को कुचलने का प्रयास किया है। और हम सभी अगर उनके साथ है तो उनका फंड कुचला जाएगा। आरएसएस के हेडक्वार्टर में एक आंदोलन करने वाले हमारे मेश्राम साहब जो है वह शेर दिल आदमी है और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम सबों को चलने की आवश्यकता है। जो उन्होंने चरणबद्ध आंदोलन को किया है, मैं उस आंदोलन में जो है हम तन मन धन से और अपने सहयोगियों को ला करके और उस आंदोलन को हम लोग को सफल करना है। और इसके लिए जो है हमारे अभी चर्चा चल रही थी, हमारे महेंद्र जी बोल रहे थे कि हम बात कर लेंगे अपने अपर लोगों से कि आंदोलन कहाँ पर करना है, जिला मुख्यालय में करना है या प्रखंड मुख्यालय में करना है या अनुमंडल में करना है। जैसे हम लोग को निर्देश मिलता है, चूंकि 6 तारीख संडे भी है, संडे है ना, 6 तारीख संडे भी है और इस रविवार को हमारे सरकारी कर्मी भी भाग ले सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जिससे हम लोग को ये मिल जाता है निर्देश के कहाँ करना है, हम सबों को अपने सहयोगियों के साथ अपने साथ जितने लोग आए हैं हर लोग अपने साथ में 15 से 20 लोग को लेके वहां जाएंगे। तो उस दिन हम लोग की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और उस दिन का जो है तो जेल भरो आंदोलन हम लोग का सफल होगा। साथियों, चूंकि जब आंदोलन किया जाता है, इतिहास गवाह है कि जब आंदोलन किया जाता है तो उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर उस मुसीबत को झेलते हुए उस आंदोलन में वह बरकरार रहे तो सफलता उसके हाथ होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है साथियों। इसके लिए मुझे कहना है ऐसे लोगों से कि वह आंदोलन की बात करते हैं, वामसेप की बात करते हैं, जय भीम की बात करते हैं, लेकिन जब समय आता है, जब वक्त आता है तो वह पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि दौड़े का में हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, अरे जीना नहीं आता है तो मर क्यों नहीं जाते। दौड़े का में हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, अरे जीना नहीं आता है तो मर क्यों नहीं जाते। अरे जाना है उस पार तो तूफान भी मिलेगा, अगर डरते हैं इतना तो किश्ती से उतर क्यों नहीं जाते, किश्ती से उतर क्यों नहीं जाते, किश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। अगर इस आंदोलन में अपने हक और हुकूक, अपने आजादी के आंदोलन में अगर नहीं चलना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं तो वही गुलामी करते रहिए, यहाँ के मनवादियों का तलवार चाटते रहिए। और ऐसे लोग जो ऐसे मरने के बाद भी उसे वह गुलामी महसूस होगी और उसके आने वाले पीढ़ी भी नस्ता नाबूद हो जाएंगे। और इसीलिए मैं अब बहुत ज्यादा समय ना लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि सभी के खून में एक उबाल होनी चाहिए आंदोलन की। एकदम काम नहीं कर दीजिए, ये गला में बैठ गया मेरा, थोड़ा सा रह दिए। अब चूंकि अब मैंने पहले कह दिया कि आज तक जो है सभी लोगों को मालूम ही नहीं था। जब नागपुर में जो है मेश्राम साहब का जो आंदोलन हुआ, ठीक उसी समय जो है 5 तारीख को ही दिल्ली में जो है 10,000 लोगों ने जो हिंदू धर्म को है तो लात मार दिया, बहिष्कार कर दिया और बुद्ध मार्ग को अपनाया। तो वो जो है वह पूरे इंडिया में छा गया है। और जिस तरह से आरएसएस और मनवादी लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं तो यह मालूम हो गया कि हमारा असली दुश्मन कौन है, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं था कि हमारा असली दुश्मन कौन है, वह विश्वास ही नहीं किया करते थे। और इसीलिए मैं अब अंत में एक बात कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी इस आंदोलन में पूर्ण रूप में जो है अपने तन मन धन के साथ जो है सो आप सभी लोग इसमें आए और इस आंदोलन के
जरिए अपने हक व अधिकार को लें। ये संविधान जो संवैधानिक अधिकार हमको, चूंकि संविधान जब तक है तब तक हम सुरक्षित हैं। संविधान अगर बदल दिया जाता है, यहाँ मानवादियों का शासन हो जाता है, तो हमें फिर पुरानी वही परंपरा, वही पुरानी है जो दुष्ट को झेलना पड़ेगा। और इसीलिए जो है हम सभी लोग को जो है वह वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जो भी कार्यक्रम होता है उसमें हर समय जो है तन मन धन से तैयार रहना होगा। इसके लिए हम सभी को जो है आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक लोग है सो आवे। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हमारे वक्ता लोग हैं और मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। जय भीम, जय झारखंड, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद इकलाल बोध जी, आपने बिल्कुल एक सच्ची मिशन और सच्चे विचारधारा की ओर यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए अपने बातों को रखे। इसके लिए आपको इस मंच से धन्यवाद। जय भीम। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मानवर अरविंद पासवान जी, जो बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजक गिरिडीह, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया आप आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। मानवर अरविंद पासवान जी, बहुजन क्रांति मोर्चा गिरिडीह। धन्यवाद साथी। आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मानवर नारायण जी, और जितने भी जिले भर से बहुमूल्य समय दे करके यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको सभी को मेरा जय मुनिवासी। साथियों, आज का जो विषय है उसी के संबंध में हम ज़्यादा समय देना चाहेंगे। अभी का समय का जो आयोजन किया गया है वो ये है कि प्रबोधन का कार्यक्रम चालू किया गया था, जो कार्यक्रम रैली प्रदर्शन का स्थगित करके ऊपरी सलाह से, जो हम लोग का राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके सलाह से जो सूचना है उस प्रकार से, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि अभी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएमपी के डॉक्टर साहब, वो पहले मंच पर बैठे। डॉक्टर साहब और परवीन जी अगर हैं तो परवीन जी आप मंच पर आए। डॉक्टर साहब आप लोग इधर उधर जाने, चूंकि अब ये प्रबोधन सत्र के दौरान में समय आज का व्यर्थ नहीं जाए। काफी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, इसलिए इसी दौरान में एक नया निर्णय लिया गया जिला कमेटी के द्वारा और प्रदेश स्तर के जो भी हैं कि आज बीएमपी का गठन प्रदेश जिला कमेटी का होना चाहिए। ये कई बार से समय व्यस्तता के कारण टलते आ रहा, तो अभी होना है और उसी को करना है। इसलिए उसी के लिए समय दिया जाना चाहिए। बीएमपी मतलब बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति क्यों बनी है इसके बारे में मात्र संक्षिप्त परिचय आप सबों को देना चाहेंगे, क्योंकि आप सबों को लगेगा कि हम लोग विभिन्न संगठनों से हैं। सामाजिक संगठन समझ करके हम लोग सहभागी हो रहे हैं संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए। तो फिर ये नई पार्टी का एक आगाज हो गया है गिरिडीह जिला में। तो इसका कारण ये है साथियों कि अनेक राजनीतिक दल भारत में, फिर भी बीएमपी को आने का जरूरत पड़ी, इसलिए कि आरपीआई राजनीतिक संगठन जो देश में चल रहे थे, जिसका प्रारूप बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया था, फिर भी जो है बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया गया काशीराम साहब द्वारा। आज के काल संगत जैसा परिस्थिति है, उसके अनुसार ये बहुजन समाज का लड़ाई लड़ने के लिए जो तौर तरीका, जो बहुत ताकत और बहुत अनुभव और बहुत तरह के तौर तरीके की जो जरूरत है, उस हिसाब से आज के तारीख में एक नया संगठन का गठन करना पड़ा राष्ट्रीय स्तर का। तो बहुजन समाज का आंदोलन है और इस प्रकार से कई राजनीतिक दल बहुजन समाज की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। नई लड़ाई लड़ने से बात नहीं है, लेकिन मात्र जो हल्का फुल्का जैसे परिवर्तन की है, लेकिन बामसेफ से प्रेरणा लेकर के, बामसेफ द्वारा बीएमपी को नहीं बनाया गया है,
ये बहुजन मुक्ति पार्टी अपने आप में बनी है और बहुजन मुक्ति पार्टी का उद्देश्य है कि वामसेप संगठन ने जो महापुरुषों की आज़ादी का आंदोलन जो महापुरुषों ने चलाई थी, जो काज अधूरा रह गया था, वो वामसेप के जरिए जन जागृति अभियान चला करके वो आज़ादी के आंदोलन को हासिल किया जाए। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के बहुजन मुक्ति पार्टी का गठन किया गया है। और बहुजन मुक्ति पार्टी का गठन इसलिए भी किया गया है कि वामसेप द्वारा उसके सहयोगी संगठन जो भारत मुक्ति मोर्चा है, देश भर में जो जन आंदोलन कर रहा है, तो वो जन आंदोलन जब अंतिम चरण में होगा तो उसके बचाने का काम यही राजनीतिक संगठन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज देश में जितना आंदोलन चल रहा है बहुजन समाज का अपने हक अधिकार के लिए, उस आंदोलन को बचाने के लिए संसद में या विधानसभा में जो भी पार्टियां हैं, वो पार्टियां इस आंदोलन को बचाव में नाकाम है। जिस प्रकार से आज अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम लोग हक अधिकार और संविधान को बचाने के लिए रैली प्रदर्शन जो किए थे, अगर ये खबर देश में सभी राजनीतिक दलों को है, लेकिन वो जो है सो ऐसा कभी उन्होंने सहयोग नहीं किया कि ये सामाजिक संगठन है, संविधान बचाने का आंदोलन कर रहा है, इनको कभी रोक टोक होना नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी राजनीतिक संगठन सामने आके अपना ये जो है सो पावर को नहीं दिखा रहा, तो आगे निश्चित रूप से हो सकता है कि ये पार्टियां सक्षम नहीं होगी। इसलिए देश में नया राजनीतिक संगठन निर्माण किया गया है जो शुद्ध रूप से बहुजन समाज का है, यानी कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसमें दुश्मन आप जिसको 3.5% कहते हैं, उसका इसमें नो एंट्री है, वो इसमें मेंबर नहीं बन सकता। ये बहुजन मुक्ति पार्टी का संक्षिप्त परिचय है। और झारखंड में डॉक्टर साहब को जिम्मेदारी दी गई है और डॉक्टर साहब यहीं मौजूद हैं, तो आज उन्हीं के नेतृत्व में और ये बीएनपी का गठन होगा। आप लोग अपना भी विचार दें और लास्ट में जो वामसेप के पुराने साथी लोग हैं और उसके विंग्स जो लोग हैं, वो अपना वैसे आज नॉमिनेट करेंगे, जिसका समर्थन आप लोग करेंगे। और इसी के लिए हम आज समय देना चाहते हैं। बाकी आंदोलन से संबंधित अगला जब मीटिंग होगी तो हम लोग करेंगे। धन्यवाद। हमारे सम्मानित मंचासी पदाधिकारीगण, वामसेप के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, भीम आर्मी के सम्मानित कार्यकर्ता, महिला विंग से आए सभी सम्मानित हमारी माताएं, हमारी बहनें और दोस्तों, आज ऐतिहासिक बैठक है। आज के तारीख में हम लोगों ने बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा रैली का आयोजन किया था। इसका मेन मकसद है, बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया है, हमारी उन्नति के लिए, हमारे समाज को संगठित होने के लिए, शिक्षित होने के लिए, उसके संदर्भ में आज सारे प्रोग्राम होने के बाद आज हमने तय किया कि समाज को एक सत्ता का भी अधिकार होना चाहिए। इसलिए वामसेप जैसे महाशक्ति संगठन ने अपना पॉलिटिकल विंग बहुजन मुक्ति पार्टी को उतारा है। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष के सौजन्य से आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। और आज हमारे कार्यकारी सभी साथीगण जो वामसेप में अपना तन मन धन से जुड़े हुए हैं, वे बहुजन मुक्ति पार्टी में अभी समाहित हो जाएंगे। जिनको जिनको हम लोग प्रभार देंगे, वे अपने तन मन धन से बहुजन मुक्ति पार्टी का संगठन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और यही शक्ति हम लोग को सत्ता तक ले जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी बहुजन, चाहे किसी भी संगठन से आप क्यों ना हो, वामसेप इतनी शक्तिशाली संगठन है, हमारी हर एक आवश्यकता पूरा हो सकती है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है,
और जो संविधान जो हमको जीने के लिए दिया है, हमारी सारी शक्ति को बचाने के लिए ताकत दिया है, उसकी हम रक्षा कर सकते हैं। अतः बहुजन मुक्ति पार्टी का विस्तार होते ही सभी बहुजन आप एकत्रित हो जाएं और 2024 में हम लोग सत्ता तक पहुंचने के लिए पूरे झारखंड में बिना किसी पार्टी से गठबंधन का हम लोग कैंडिडेट उतारेंगे और यहाँ गिरिडीह जिला पहला जिला होगा जो हम लोग जिला स्तरीय संगठन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग हर एक जिला में संगठन का काम करेंगे और आप लोग भी ये सोशल मीडिया द्वारा, अंदर खाने द्वारा, किसी भी तरीका से, चाहे सरकारी पदाधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, आप मत सोचिए कि हमको फोकट में नौकरी मिला है, आपको ऐसे ही नौकरी मिला है। ये बहुत गलत सोच है। अगर आप उस पद तक पहुंचे हैं तो समझिए बाबा साहब ने आपको दिया है और बाबा साहब ने अपना जीवन दान करके आपको दिया है, इसको समझना होगा। इसीलिए कोई भी कर्मचारी कहता है कि मैं अपने बलबूते आया हूँ, उस बहुजन समझिए सबसे बड़ा मूर्ख होगा। इसीलिए मैं अनुभव करता हूँ, मैं अफ्रीका में भी गया, वहाँ नेल्सन मंडेला को वो लोग अपना पूर्वज मानता है और उन्होंने 27 साल जो जेल में टाइम बिताया, बहुत सारे उन्होंने वहाँ पत्रिका लिखा, लोगों को जागरूक किया। उसी तरह बाबा साहब भी हम लोग को अपना एक एक दिन एक एक पल हम लोग को जागरूक करने के लिए जो कुर्बानी दी, उसका हमको समझना होगा। अपनी ताकत मत सोचिए कि हम अपने ताकत से बड़े पदाधिकारी बन गए। अभी जितने भी पदाधिकारी हैं, शर्म आती है कहने में, बोलते हैं हमको समाज से क्या सरोकार है, मैं तो खुद अपने पढ़ लिख करके पदाधिकारी बना हूँ। लेकिन ऐसा क्या है? ऐसा है? सच है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हम लोग को सोचना चाहिए और आने वाले पीढ़ी, हम लोग को आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचना है। जो 85% हमारा हक अधिकार है, वो अभी हम लोग को 5% भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए सत्ता तक पहुंचने के लिए हम बहुजन मुक्ति पार्टी एक बहुत बड़ा पार्टी है, जिसमें विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, संविधान से बना एक पार्टी है। बाकी सभी पार्टी संविधान से बाहर है, चाहे जेएमएम हो, माले हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये संविधान से बाहर काम कर रहा है। संविधान के आधार में भीतर में कोई पार्टी काम नहीं कर रहा है। मैं इसको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। इसीलिए हम लोग का अधिकार को खा जा रहे हैं। इसीलिए बहुजन मुक्ति पार्टी बहुत ही संगठित और विचारधारा का पार्टी है। आप लोग से गुजारिश है, आप लोग इस पार्टी को आगे बढ़ाएं और लोगों को इस पार्टी से जुड़े, और हम लोग बहुत बड़ा चीज हासिल करेंगे। और बहुत बड़ा बागडोर हमको मिला है पूरा राज्य का, उसका यहाँ से जैसे ही विस्तार होगा हर एक जिला में हम लोग करेंगे। इसीलिए आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है। जहाँ भी आपके साथीगण है, जिस जिला में भी है, इस बहुजन मुक्ति पार्टी को आगे विस्तार करने का काम करें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर हमारी सरकारें बन जाती हैं तो पिछड़ी जाति के लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैं दिया खोज के भी खोजते रहूँगा। आप लोग नौकरी के लिए, आपको मतलब इतनी नौकरी है कि आप संख्या ही नहीं मिल पाएंगे। दलित समाज का इतना सीट है कि आप भर ही नहीं पाएंगे। ये सब बाहरी लोग हमारा सीट को खा जा रहे हैं, क्योंकि सारे जो सरकार है संविधान के बाहर काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ जो हमारा राज्य का नियम कानून है, नियम कानून से बाहर ये सरकार, जितने भी सरकार आए, कांग्रेस, बीजेपी, अभी कांग्रेस जेएमएम का काम कर रहा है, एक भी यहाँ राज्य के लिए कानून गठन नहीं हुआ। और हम लोग देख रहे हैं कि सारे लोग बाहर से नौकरी कर रहे हैं, केवल ब्राह्मण लोग नौकरी कर रहे हैं। हमारे एसटी, एसी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इधर उधर थोड़े पढ़े लिखे, लेकिन आज तक उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा। पिछड़ी जाति के यहाँ हमको लगता है बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं कहता हूँ, मैंने सर्वे किया है, कहाँ तक ये सर्वे सही है कि नहीं।
पिछड़ी जाति यहाँ पर 60% आबादी है। 60% आबादी में आपकी आबादी जो शिक्षा का क्षेत्र है मात्र 15 से 20% है। शिक्षा का मतलब आप ग्रेजुएट हैं, नौकरी करने लायक हैं। 15 से 20% से ज़्यादा आपका नहीं है। दलित समाज का 0.1% है। तो आप 60% आबादी है, लेकिन आप नौकरी करने के क्षेत्र में कितना है? 15 से 20%। तो समझ लीजिए आपका जो पिछड़ी जाति का सीट है वो कितना प्रतिशत छूट जा रहा है। तो आप कैसे सीट भर पाएंगे? संभव है? नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि वो सीट आपको ब्राह्मण खा जाए। उसका हमको सुरक्षित रखना है आने वाले पीढ़ी के लिए। बहुत उदाहरण है जिसको मैं आंकड़ा के साथ रोज बैठता हूँ और सोचता हूँ इसको कैसे हमारे यहाँ के मूलवासियों को फायदा हो पाए। तो उसके लिए आपके मूलवासी जितना जिस समाज से है, ST, SC, OBC माइनॉरिटी के लोगों को सोचना चाहिए, उसको हमको बरकरार रखना है। बरकरार रखने के लिए केवल एक ही पार्टी आपकी बचाएगा, वो है बहुजन मुक्ति पार्टी। और बामसेफ हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन है। और बामसेफ अगर कोई भी हमारे जीते हुए कैंडिडेट गलत करेंगे तो बामसेफ के ऊपर हमारे चाबी पकड़ने वाला गलत नहीं होने दें। ये हमको एकदम पूरा 100% विश्वास है। इसलिए आज हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और इसी विस्तार के साथ आप लोग विचारधारा में थोड़ा सा व्यक्तिगत विचारधारा में भिन्नता हो सकती है। और ऐसे है तो हम लोग मिलजुल करके, ये पार्टी की लड़ाई नहीं, ये विचारधारा का लड़ाई है। और हमारी विचारधारा किसी भी तरीका से एक होना चाहिए। जो बाबा साहेब का विचारधारा है उसी विचारधारा से हमको चलना है। व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत सामाजिक स्वार्थ, अब व्यक्तिगत जातिगत स्वार्थ उसको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आज बहुजन मुक्ति पार्टी का विस्तार करेंगे। आप लोग रहिए। इसके लिए मैं मंसूर अंसारी को बुलाता हूं और उनसे कहूंगा कि आप जनाब साहब आइए और जिला कमेटी का गठन करने के लिए, क्योंकि वे प्रदेश संयोजक हैं हमारे झारखंड के, इसलिए मंसूर साहब से आग्रह है आप आइए और यहाँ जिला समिति का गठन में यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को मदद करिए। मैं आमंत्रित करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की अंदर में जो जागृति आएगी, इसके बारे में अपने बातों को रखें। इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं जो हमारे मंच पर उपस्थित हैं, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष मानवर सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी। मानवर सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, कृपया आप भी अपने बातों को रखेंगे। आज इस अम्बेडकर भवन में उपस्थित सभी साथी, अब आज के कार्यक्रम के बारे में विशद सूचनाएं और पूरी जानकारी आप लोगों के समक्ष हमारे महेंद्र बाबू जो भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में आज हमें रैली प्रदर्शन करना था, सूचनाएं उपलब्ध करा दी आपको। बाकी बहुत सारे वक्ताओं ने अपने सांगठनिक रूप से और खास करके जो बामसेफ संगठन, जो हमारा मूल संगठन है, यानी जो हमारा दर्शन है, जिसके अंदर जो और सभी संगठन है, उसमें
विचारधाराएं जो आती हैं वो सब वामसेप की विचारधारा आती है और उसी विचारधारा को के अनुसार बाकी और सभी जगहों पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसकी तुलना अगर करने चाहें तो जो हमारा दुश्मन संगठन है जिसके खिलाफ हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी विचारधारा को लेकर के आज उसके 108 संगठन हैं और 108 संगठन देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा वो हमारे विचारधारा को समाप्त करने और अपनी विचारधारा थोपने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक उसी के पैरेलल, उसी के समकक्ष अपने यहाँ जो वामसेप संगठन है उसकी जो विचारधारा है, ये वास्तव में वामसेप की अपनी कोई विचारधारा नहीं है किसी निजी व्यक्ति की। हमारे जो महान पुरखे हुए हैं इस देश में, और वह बुद्ध से शुरू होता है। बुद्ध से बाद में मौर्य साम्राज्य में अशोका, उसके बाद विभिन्न और भी कई आपको राजे महाराजे आए और उसके बाद मध्यकाल में कबीर, रैदास, संत तुकाराम, शिवाजी महाराज, और उसके बाद फिर आधुनिक काल का जो शुरुआत होता है तो वहां से वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, महाराज साहू जी महाराज, और ये अपने बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये एक परंपरा है अपने यहाँ, जो मूल निवासी लोगों ने, जो यहाँ के मूल निवासी समुदाय है, उनके जो अपने महापुरुष और उनके जो महानायक हुए, उन लोगों ने जिस विचारधारा को लेकर एक आंदोलन चलाया और व्यवस्था परिवर्तन करने का आंदोलन चलाया, उसी व्यवस्था परिवर्तन करने का आंदोलन वर्तमान समय में वामसेप संगठन के द्वारा किया जा रहा है। यह कोई अलग से या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अलग से कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि अपने महापुरुषों की विचारधारा है। ठीक उसी प्रकार से अपने दुश्मन संगठन के द्वारा जो उसके आनुषंगिक संगठन है, बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है, विश्व हिंदू परिषद है, एबीवीपी है, इस प्रकार से विभिन्न तरह के विभिन्न समुदायों के बीच, यहाँ तक अभी वो क्रिश्चियनों के लिए भी एक संगठन बनाए हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए संगठन बनाए हैं, बुद्धिस्ट लोगों के लिए संगठन बनाए हैं। ये उनका संगठन है। वो भले कहने के लिए हो, सिर्फ उसको अपने माने क्या कह सकते हैं, अपने विचारधारा में बांधने के लिए हो, लेकिन हमारा जो संगठन है उसी के अनुसार जो अपना संगठन है, इस संगठन का मुख्य काम है विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय, जो विभिन्न तरह के 6347 जातियां जो इस देश में मूल निवासियों की बांटी गई जनसंख्या है, उन सबों को एकीकृत करने, उन सबों को आपस में जोड़ने, उनके अंदर जागृति पैदा करने और उसका एक संगठित शक्ति का निर्माण करके उस संगठित शक्ति के द्वारा ये अपने मूल निवासियों के लिए देश में व्यवस्था परिवर्तन करते हुए हमको असली आजादी प्राप्त करनी है। यह उद्देश्य हमारा है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त ही ये जितने सारे कार्यक्रम आप देखते हैं,
जन आंदोलन के कार्यक्रम, लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम, तो उसके लिए विभिन्न आनुषंगिक संगठन अपने बनाए गए हैं। जरा सा सर, तो ये विभिन्न जो आनुषंगिक संगठन है, उसी आनुषंगिक संगठन का अपना उसका कार्य विभाजन। भारत मुक्ति मोर्चा जो है वो बिल्कुल आंदोलनकारी संगठन है सामाजिक संगठन, लेकिन नॉन पॉलिटिकल संगठन के होने के साथ वो आंदोलनकारी भी है, सड़क पर उतर सकता है और अपना विभिन्न तरह के आंदोलनों को वो किया जा सकता है उसके माध्यम से। और उसका एक और भी अम्ब्रेला संगठन है बहुजन क्रांति मोर्चा। थोड़ा बहुत से कार्यकर्ताओं को समझने में कठिनाई होती। ये भारत मुक्ति मोर्चा भी आंदोलनकारी है, बहुजन क्रांति मोर्चा भी आंदोलनकारी। ये बहुजन क्रांति मोर्चा जो है वह संगठनों का संगठन, अपने यहाँ अम्बेडकर साहब के नाम पर, ज्योतिबा फुले के नाम पर, या कोई महापुरुषों के नाम पर देश के अंदर बहुत सारे संगठन बनाए गए। जितनी जातियां हमारी नहीं है उससे ज्यादा अभी संगठन है। जो रजिस्टर्ड है वो उनकी संख्या करीब 6 लाख संगठन है देश के अंदर। हमारी जातियों की संख्या अगर है 6347 विभिन्न मूल निवासियों की, जो संगठनों की कमी नहीं, वो 6 लाख संगठन आज हमारे यहाँ है। तो इन 6 लाख संगठनों को एकीकृत करने के लिए, क्योंकि जितने संगठन हम बनाते जाते हैं हमारी जो संगठित शक्ति है वो बिखर जाती है, और हमारे दुश्मन भी यही चाहते हैं। हमारे दुश्मन यही चाहते हैं कि ये बिखरे हुए रहे, इनकी जो शक्ति है वो बटी हुई रहे, ताकि हमारे खिलाफ हम जो कर रहे हैं, हम जो देश को लूट रहे हैं, हम जो संविधान को समाप्त कर रहे हैं, हम जो यहाँ के लोगों, मूल निवासियों को अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, ये काम लोगों के दिमाग में नहीं आवे और हमारा राजपाट चलता जाए। क्योंकि इसके जब तह में जाएंगे तो ये देश की आजादी हमारे लिए नहीं थी। हम तो जमाने से आज 3000 वर्षों से गुलाम हैं, और वो जब वे लोग अंग्रेजों के गुलाम हो गए, यहाँ की तथाकथित शासक जाति, तो उनको लगा कि हमको आजाद होना चाहिए। ये जो 47 की आजादी थी ये उनकी आजादी थी, हमारे पुरखे तो उनकी आजादी में शामिल नहीं थी। ज्योतिबा फुले से कहा गया आप आजादी में शामिल होइए, उन्होंने कहा कि जहां ये भट्ट लोग और सेठ लोग हैं, सेठ माने उनके पूंजीपति लोग, और भट्ट कहा ब्राह्मणों को कि इन लोगों का है तो हमारे लिए वहां सुनोगे क्या, वहां हमारी कौन सी गिनती है, तो वो नहीं शामिल हुए। छत्रपति साहू महाराज जी से कहा, उन्होंने नकार दिया कि मैं आपके आंदोलन में शामिल नहीं हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर से जाकर इंग्लैंड में मिला वो लाला लाजपत राय, उसको कहा आप शामिल होइए। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को तो तुमने जानवरों से भी बदतर बना दिया है, मैं तुम्हारे आंदोलन में शामिल होने वाला नहीं। इसलिए इसको जो अभी कहा जाता है कि हमारा आंदोलन था, हमारी आजादी थी, ये बिल्कुल गलत है। एक पैसा भी सत्य नहीं है। हाँ, हमारी आजादी थोड़ी बहुत आई तो 1950 को आई, 1950 के 26 जनवरी को आई,
जब बाबा साहब ने हमारे हक और अधिकार देने के लिए संविधान लिखा और वो संविधान जब संविधान सभा से पारित हो गया और उसको जब यहाँ लागू किया गया, उसको जब मान्य किया गया भारत की जनता के द्वारा, तो मेरा वहां से ये शुरुआत होती है आजादी की। आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जो हमारे संगठन के द्वारा जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसी संविधान के तहत आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। मैंने देखा कुछ नवयुवक जो आज एक दो बार हो सकता है पहले भी आए हों आंदोलन में, उनको देखा वो थोड़ा निराश हो रहे थे, आए और आपने रैली नहीं किया। मित्रों, इसको समझने की जरूरत है। अभी तो शुरुआत हुई है, ये 6 अक्टूबर से आंदोलन की शुरुआत हुई है और ये आंदोलन की शुरुआत में जरा बाबा साहब की उन बातों को ध्यान में रखिए। पहली पंक्ति यानी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी कुछ वो दूसरी पीढ़ी जो है उसको तबाह किया जाएगा और तब तीसरी पीढ़ी आजाद होकर अपने हक अधिकार पर काबिज होगी। इतनी जल्दी अकबकाने से घबराने से नहीं होता। ये संगठन संविधान पर चलता है, संविधान को मानता है, संविधान मेरे लिए है, मेरे पुरखे ने बनाया है, तो मुझे मानना मेरी पहली जिम्मेवारी है। संविधान के विरोध में जाएंगे, आपके आंदोलन को कुचलने की साजिश होती है। ये बहुत बड़ी साजिश होती। हमारा काम क्या है? मेरा काम है लोगों के अंदर जागृति पैदा करना। बामन मेश्राम साहब ने कहा है 2025 तक इस देश का कोई भी मूल निवासी का घर नहीं होगा जिसके बच्चों को यह जानकारी नहीं होगी कि हमारा हक अधिकार समाप्त किया जा रहा है, हमारा लक्ष्य वहां पर है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अगर घबराएंगे तो आंदोलन एक दिन में नहीं चलता। 1957 के बाद 1857 के बाद आजादी की लड़ाई जो चली 90 वर्षों तक चलने के बाद 1947 में आजादी मिली, तथा कथित जो आजादी कहा जा सकता है। तो हम लोगों को अपनी आजादी प्राप्त करने के लिए ये लंबी लड़ाई चल रही है और ये काम 1978 से बामसेफ ने शुरू किया है। विचारधारा की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। इसलिए संविधान के दायरे में रहकर हमें काम करना। ठीक है, आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं। हम 6 नवंबर को जेल भरो अभियान में अपना गुस्सा दिखलाएंगे, इजहार करेंगे। हम आज 150 या 200 की संख्या में थे, उस दिन 500 की संख्या में जेल भरो अभियान में शामिल होंगे। ये पूरी देखेंगे लोग, जनता देखेगी, जनता जागरूक बनेगी। ये काम हमें करना। आप थोड़े से में घबराएंगे, थोड़े से में उबने लगेंगे, तो अभी तो बहुत लंबी लड़ाई आपको लड़नी है और इतनी आसान नहीं है कि आपको जो आजादी कोई भीख मांगने पर मिलने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए बामसेफ ने भी विभिन्न आनुषंगिक संगठन बनाए हैं, जिसका एक पॉलिटिकल विंग, राजनीतिक विंग जो उसका आनुषंगिक संगठन है वो बहुजन मुक्ति पार्टी है। और उस बहुजन मुक्ति पार्टी के लिए अभी जो एक मैंने कहा जाए कि ऐसे राज्य स्तर के टीम का गठन आगे जो केंद्रीय नेतृत्व उनके हैं उनके द्वारा किया गया है। और उसके बाद पुनः यहाँ जिला समिति का गठन करने की योजना है और उसका काम पुनः होगा कि वो सामाजिक क्षेत्र को
से हटकर अपना काम राजनीतिक स्तर पर करे और राजनीतिक स्तर पर करके जगह जगह जो अपना जहां पॉलिटिकल अप्रोच करना होता है, जहां राजनीतिक पकड़ बनानी है, आपका अपना आपके विचार को, आपकी बात को, आपके अधिकार को सदन में उठाने की बात होगी तो वो इसी पॉलिटिकल संगठन के द्वारा होगा और आगे आप बात बढ़ाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं उनको भी इस मन से स्वागत करता हूं और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बीएमपी के प्रदेश अध्यक्ष मंसूर अंसारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने बातों को रखें। मानवर मंसूर अंसारी। जय मूल निवासी साथियों, आज का जो कार्यक्रम था, जो भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा घोषित 4 चरणों का एक चरणबद्ध आंदोलन का तीसरा चरण जो नहीं हो पाया, लेकिन एक अंतिम चरण बाकी है जेल भरो अभियान का। तो अभी का जो ये आंदोलन का जो छुट्टी हुआ इसका पूर्ति हम उसमें कर सकते हैं। और जिस प्रकार से इस आंदोलन में विभिन्न संगठनों के लोग और सामाजिक संगठनों के लोग, जातीय संगठन के लोग शामिल हुए थे, इनसे पता चलता है कि संविधान बचाने की जब बात आती है तो हमारे बहुजन समाज के सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने की इच्छा रखते हैं और आते हैं। ये आज सिद्ध हो गया। आने वाले समय में भी जब भी कार्यक्रम इस तरह का हो, ये हमारे संविधान और लोकतंत्र और हमारे मौलिक अधिकार बचाने की बात है, तो इसमें तमाम संगठनों को एक साथ जा करके आंदोलन करना चाहिए। बहुजन क्रांति मोर्चा जो ये अम्ब्रेला संगठन बनाया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि हमारे समाज के लोग लाखों संगठनों में बटे हुए हैं। लाखों संगठनों में बटे होने के कारण हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो बहुजन क्रांति मोर्चा इसलिए बनाया गया कि इस संगठन के साथ सभी बहुजन संगठन साथ मिल करके और आंदोलन करें, तभी हम हक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा कार्यक्रम घोषित होता है तो सभी संगठनों को ये पत्र और आमंत्रण पत्र जारी करके उन्हें आमंत्रित किया जाता है कि आप यहाँ पर आवें अपने झंडा डंडा बैनर के साथ, अपना उद्देश्य के साथ, और यहाँ पर आवें और इसमें साथ मिलजुल कर कार्यक्रम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में भी हम सभी मिलजुल करके इसी तरह से आंदोलन करेंगे और आने वाले तत्काल जो 6 नवंबर का जो ये जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे और यहाँ से जब भी जाएंगे तो गांव में ये प्रचार प्रसार अधिक करके और अधिक से अधिक लोगों को शामिल यहाँ पर करने की सभी भरसक प्रयास करेंगे, यही आशा और उम्मीद है। साथ ही आज एक और कार्यक्रम है, बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला कमेटी का गठन किया जाना है। जो आज हम बहुजन संगठन जमा हुए हैं, तो बहुजन मुक्ति पार्टी का जो ये उद्देश्य है बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो है सो केवल SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ही रह सकते हैं और भारत का केवल एकमात्र पार्टी राजनीतिक पार्टी है जिसमें केवल SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। बाकी एक भी पार्टी नहीं है जिसमें ब्राह्मणों का घुसपैठ नहीं है। इसीलिए इस पार्टी को भी पूरा देश लेवल पर हमें आगे लेकर के जाना है और उस पार्टी का आज जिला स्तरीय कमेटी का गठन करके उसका विस्तार किया जाना है। इसलिए इस संदर्भ में मैं अधिक बात न करके आगे की जो कार्यक्रम है इस पर हम कहेंगे कि इस पर दिशा निर्देश लोगों को हो और अधिक समय हो चुका है। जल्द ही कार्यक्रम को समाप्त कर दिया चाहिए और जो भी वक्तागण हैं वो उनसे आग्रह करेंगे कि 2 मिनट का समय लेकर के मात्र वो अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे, ताकि बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उन्हें घर भी जाना है और कमेटी का गठन भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मानवर मंसूर अंसारी जी। बिल्कुल आपने सही बोले कि 6 तारीख को कार्यक्रम में हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए और उसको लेकर के भी हम लोग तैयारी करेंगे। लेकिन मित्रों मैं बता दूं कि हमारे बीच में वक्ता की लंबी कतारें हैं और आप जितने लोग आज के कार्यक्रम में आए हुए
सभी लोग एक से एक वक्तागण हैं, लेकिन मैं खेद महसूस कर रहा हूं कि मैं सभी से बात नहीं रखवा पा रहा हूं, चूँकि समय काफ़ी अभाव है। लेकिन मैं इसी घड़ी में चलते चलते मैं एक हमारे भी जैसे जम्बाज साथी हैं जिनके बारे में किसी कहने की मुहताज नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मैं उनसे आग्रह करूंगा सबसे पहले कि समय को ध्यान में रखते हुए आप अपने को बातों को रखेंगे। माननीय शक्ति पासवान जी, चूँकि आप जब बोलते हैं तो 1 घंटा से कम तो नहीं बोलते हैं, आपके अंदर में ऐसी काबिलियत है, इसलिए आपकी काबिलियत को सबसे पहले मैं प्रशंसा करते हुए मैं आपको नम्र निवेदन करूंगा कि आप समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को रखेंगे। माननीय शक्ति पासवान जी, बहुजन क्रांति मोर्चा राय, धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस अम्बेडकर हॉल में बैठे